Hello, welcome everybody on Dia Tutorials. आज हम सीखेंगे जिस्म के हिस्सों के नाम। शरीर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम आज हम सीखेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस्म को कहते क्या है। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इंग्लिश में बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है। बॉडी का इंग्लिश में मतलब जिस्म होता है, जिन भाई को नहीं पता। और इसे स्पेनिश में कुएर्पो कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कुएर्पो, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नहीं पता चलता ये क्या लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं इतना गौर करने की इस पे जो कि लिखा हुआ है। आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और उसको फॉलो करें। और के मतलब मेरा कहने का मकसद है कि उसको दोहराने की कोशिश करें। आप उसको बोलें जो मैं लफ्ज़ कहता हूँ और उसको रटा लगाएं और सीखें, ठीक है भाइयों। तो जिस्म को कहते हैं कुएर्पो। कुएर्पो, ठीक है। इकट्ठा बोलेंगे हम कुएर्पो। कैसे बोला जाएगा, आप बोले कु एर पो। बोले प्लीज, कु एर पो। उसके बाद इकट्ठा बोले कुएर्पो, 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 कुएर्पो। कुएर्पो कहते हैं जिस्म, ठीक है। जिस्म नु की कहते ने कुएर्पो। जिस्म नु स्पेनिश ज़बान विच कहते ने कुएर्पो। इस बंदे दी जिहड़ी सारी शै वे इस बंदे दी कुएर्पो वे। कुएर्पो, ठीक है। कुएर्पो, ओके। हुण असीं जिस्म दे मुख्तलिफ हिस्सियां दी तरफ चलदे हां। अब हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ चलते हैं। तो जनाब सबसे पहला जो हिस्सा आता है जिस्म का वो है सर। सर, ये जो सर है, ठीक है, ये जिसके ऊपर माउस है ना इस वक्त, इसको सर कहते हैं। इतना तो हर बंदे को पता ही है ना। तो बहरहाल सर को स्पेनिश में कहते हैं काबेसा। ये लिखा हुआ है काबेसा, ठीक है। जो लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, CABEZA, काबेजा, ठीक है। और जो लोग मेरे भाई इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उनके भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर चीज का हल मौजूद है। इस ट्यूटोरियल में हर चीज का हल मौजूद है। तो ये जो है सर, इसे कहते हैं काबेजा। अब मेरे पीछे सिर्फ रिपीट करें, सर को क्या कहते हैं, काबेजा। कैसे बोलेंगे आप इसको, का बे जा। बड़ी सिंपल सी बात है, काबेसा। काबेसा, सर को क्या कहते हैं, काबेसा। काबेसा, सर को कहते हैं काबेसा, ओके। अगर आप किसी चीज को रटा लगाना चाहते हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके उस चीज को रटा लगाएं, उस चीज को याद करें, फिर अगली वीडियो जो है ना उसको चालू करके तो अगली चीज की तरफ चले जाएं। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। आप बस इन चीजों को सामने रखें और मेरे पीछे पीछे कहने की कोशिश करें और इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना वो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो जनाब सर को कहते हैं काबेजा, ओके, जिसे हम इंग्लिश में हेड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज नहीं मुझे नजर आ रहा है कि नहीं लिखी हुई। मेरा ख्याल है ये जो चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम है ना वो इस तस्वीर में मौजूद नहीं है। वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल सर को काबेजा कहते हैं, ठीक है। चेहरे को, चेहरा जो सारा चेहरा है, चेहरा उसे कहते हैं कारा। कारा, 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 कारा। कारा कहते हैं चेहरे को, कारा, कारा। esto es la cara। ये जो मैंने अभी फिक्रा बोला है, esto कहते हैं ये, इस कहते हैं है, ठीक है। esto es ये है, ठीक है। ये मैं अभी बोलता जाऊंगा हर चीज के साथ ताकि आपको ये भी थोड़ा सा
अंदाजा होता जाए। एस्तो एस लाकारा, एस्तो एस लाकारा का क्या मतलब है मेरे भाइयों? एस्तो एस लाकारा, इसका मतलब है ये चेहरा है, ठीक है। एस्तो एस लाकारा, ये चेहरा है, इसका ये मतलब है। एस्तो एस ला कारा, ला जो है ना वो आर्टिकल है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ किसी भी नाम के साथ एक हर एक लफ्ज है जो लगाया जाता है। तो इस ला कारा, ये चेहरा है। और ये जो है, ये चेहरे के नीचे वाला जो जो थोड़ी होती है, जिसे हम थोड़ी कहते हैं, इसको इंग्लिश में चिन बोलते हैं, स्पेनिश में इसको कहते हैं मेंटोन, मेंटोन, ठीक है। मेंटोन, 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 क्या कहते हैं इसको? मेंटोन, मेंटोन, ठीक है। अभी जो चीजें बताई है मैंने आपको, वो मैं एक दफा फिर दोहरा दूं। बॉडी को कहते हैं कुएर्पो, जिस्म को कहते हैं कुएर्पो, सर को कहते हैं काबेजा, चेहरे को क्या कहते हैं? चेहरे को कहते हैं कारा, ठीक है। थोड़ी को कहते हैं मेंटोन, मेंटोन। तो उसके बाद ये जो बड़ा ही अहम हमारे जिस्म का हिस्सा होता है, हाथ, हाथ को क्या कहते हैं? हाथ को कहते हैं मानो, मानो, ठीक है। मानो, मानो कहते हैं हाथ को, मानो, हाथ को कहते हैं मानो, मानो बिल्ली जिसे कहते हैं ना, मानो, मानो कहते हैं हाथ को, ठीक है। और जो उंगलियां हैं उसे क्या कहते हैं? दे दो, ये लिखा हुआ है दे दो, ठीक है। दे दो, दे दो, दे दो, ठीक है। उंगली को कहते हैं दे दो, उंगली को कहते हैं दे दो, ठीक है। हाथ को कहते हैं मानो, उंगली को कहते हैं दे दो। क्या चीज मेरे जहन में आ रही है? मानो और दे दो। बहरहाल ये देखें, हाथ को कहते हैं मानो, और उंगली को कहते हैं दे दो, ठीक है जनाब अली। तो उसके बाद आते हैं हम बाजू की तरफ। ये जो बाजू है, बाजू को कहते हैं, बाजू, बाजू को कहते हैं ब्रासो, 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 ब्रासो कहते हैं बाजू को, ठीक है भाइयों। ब्रासो, ब्रासो कहते हैं बाजू को, ब्रासो। जिन्हें समझ आती है वो इस लफ्ज को गौर कर लें, जिन्हें, जिन भाइयों को नहीं लिखना पढ़ना आता वो सिर्फ याद रखें कि बाजू को कहते हैं ब्रासो, सिंपल सी बात है, बाजू को कहते हैं ब्रासो। और जो कोहनी होती है, जो एल्बो इंग्लिश में बोलते हैं जिसे, इसे कहते हैं कोदो, कोदो, कोदो। जो कोहनी होती है उसे कहते हैं कोदो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जिस्म के इस हिस्से की तरफ, छाती जो होती है, छाती, उसे कहते हैं पेचो, 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 ठीक है, जिसे चेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इसे स्पेनिश में कहते हैं पेचो। ये जो छाती है, छाती को कहते हैं पेचो। बोल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? प्लीज इस चीज को जो है माइंड ना कीजिएगा, और याद रखिएगा, बल्कि क्या मेरे साथ साथ बोलने का नहीं, बोलेंगे नहीं तो फिर आपको नहीं आएगी। छाती को क्या कहते हैं? बोलें जरा, पेचो, बोले, पेचो, ठीक है। छाती को कहते हैं पेचो, ओके। उसके बाद आ जाता है वेस्ट, जिसे हम कमर कहते हैं ना। तो ये जो कमर है इसे बोलते हैं स्पेनिश में सिंतूरा, ठीक है, सिंतूरा, सिंतूरा,
सिंतूरा, सिंतूरा, प्लीज बोलिएगा मेरे साथ, सिंतूरा, सिंतूरा, सिंतूरा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिंतूरा। ओके, सिंतूरा हो गया। उसके बाद जनाब बेगम, जो पेट होता है ना, पेट, पेट को कहते हैं vientre, 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 पेट को कहते हैं vientre। क्या कहते हैं पेट को? बोले मेरे साथ प्लीज, vientre, vientre। ठीक है, जो पेट जैसे नजर आ रहा होता है आपको बाहर से, उसको कहते हैं vientre। ठीक है, और जो अंदर मैदा है, मैदा, मैदे को कहते हैं एस्टोमागो, 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 एस्टोमागो। ठीक है, एस्टोमागो, एस्टो एस, एस्टोमागो, ये है मैदा, ये मैदा है, एस्टोमागो। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। एस्टो एस, याद है आपको? अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया कि एस्टो एस क्या होता है। एस्टो एस का मतलब होता है दिस इज, या या उर्दू में कहें ये है। एस्टो एस एस्टोमागो, ये मैदा है और ये पेट है। एस्टो एस vientre। ठीक है, और ये क्या है? अगर किसी से स्पेनिश में आपने पूछना हो ये क्या है, तो आप बोलेंगे उसे के एस एस्तो। अगर किसी से आपने पूछना हो ये क्या है, तो क्या कहेंगे हम? के एस एस्तो। ठीक है, के का मतलब होता है क्या है, क्या। एस का मतलब होता है। एस्तो का मतलब होता है ये। थोड़ी सी उल्टी सी बनती है। अगर जिन लोगों को ग्रामर का नहीं इतना अंदाजा, उन लोगों को मैं बता दूं कि क्या जो है वो सबसे पहले आता है। हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ये पहले बोलते हैं। ये लोग जो है ना वो क्या सबसे पहले कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको उल्ट लगेगा, लेकिन जब आप इसको, इसकी आदत हो जाएगी तो फिर इतना जो है ना वो बंदा आदी हो जाता है, फिर नहीं पता चलता। के एस तो ये क्या है। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं के एस तो, ठीक है, आपने मुझे बताना है के एस तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं जनाब, जो सर है उसके मुतल्लिक, के एस तो आप मुझे उसका जवाब देंगे। तो आपको याद है किस तरह जवाब देना है? आपने जवाब देना है esto es la cabeza। ठीक है, esto es la cabeza, ये है, ये सर है। ठीक है, एनीवे ये एक बिल्कुल आपको एडिशनल सी चीज इस वक्त मैं बता रहा हूँ, इस पर बाद में गौर करेंगे। इस वक्त जो आपका जो कंसंट्रेशन ज्यादा है वो होनी चाहिए नामों की तरफ, जिस्म के हिस्सों के नामों की तरफ। तो आज का लेसन यही खत्म करते हैं। मैं एक एक जो है ना वो आपको एक दफा रिपीट कर देता हूँ, जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, जल्दी जल्दी। कुएर्पो, जिस्म को कहते हैं, कुएर्पो कहते हैं जिस्म को। सर को कहते हैं काबेसा, चेहरे को कहते हैं कारा, थोड़ी को कहते हैं मिंटोन, हाथ को कहते हैं मानो, और उंगली को कहते हैं दे दो, और जो है बाजू, इसे कहते हैं ब्रासो, कोहनी को कहते हैं कोदो, छाती को कहते हैं पेचो, कमर को कहते हैं सिंतूरा, पेट को कहते हैं वियंत्रे, और मैदे को कहते हैं स्टोमागो। ठीक है, बाकी जो है एक चीज मैं आपको फिर भी बता ही दूं, जो यहाँ ऊपर ऊपर से छोड़ी गए, दिल को, दिल को कहते हैं कोरासोन। ठीक है, दिल को कहते हैं कोरासोन, कोरासोन। ठीक है, ये लिखा हुआ है कोरासोन। अगर जिनको नहीं पढ़ना आता कोई परेशानी वाली बात नहीं मेरे भाई। दिल को क्या कहते हैं? कोरासोन, दिल को कहते हैं कोरासोन। अब दिल को कोरासोन तो कहते हैं, लेकिन कोरासोन का एक और मतलब भी होता है, जो आपकी मोहब्बत हो उसे भी कह सकते हैं कोरासोन। ठीक है,
تو آج जिस चीज की मोहब्बत है ना, उसको आपने यही कहना है, कोरासोन, मेरे कोरासोन। ठीक है। कोरासोन का मोहब्बत, कोरासोन का मतलब होता है दिल, और कोरासोन का मतलब होता है मोहब्बत भी। ठीक है। ओके। तो मेरा ख्याल है आज यहीं पे बात खत्म करते हैं, अगले लेसन तक आप मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। वेरी वेरी थैंक यू। ओके, गुड बाय।